दोस्तों, एक सवाल। अगर किसी इंसान की जान किसी और के दिल की धड़कन पर टिकी हो और वो नया दिल उसे किसी ऐसे इंसान की मौत से मिला हो जिसकी मौत एक बहुत बड़े पाप का नतीजा थी, तो क्या उस नए दिल के साथ साथ वो पाप भी उसके सीने में आ जाता है? क्या किस्मत सच में इतनी बेरहम होती है कि तीन बिल्कुल अलग अलग इंसानों की जिंदगियां एक पल में एक दूसरे से ऐसे जोड़ दे जैसे एक ही धागे से सिली हो? यही है 2003 की वो फिल्म जिसे हॉलीवुड की सबसे गहरी और दिल को चीर देने वाली फिल्मों में से एक माना जाता है, 21 ग्राम्स। और इस फिल्म का नाम ही एक ऐसा रहस्य है जो आपको पूरी फिल्म देखने के बाद भी सोचने पर मजबूर करता है। कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसके शरीर का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। वो 21 ग्राम जो शायद उसकी आत्मा का वजन है। सीन पेन, नॉमी वॉट्स और बेनिसियो डेल टोरो की यह तिकड़ी पर्दे पर जो करती है वो देखकर सांसें रुक जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस दर्दनाक, गहरी और जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाने वाली कहानी को, बिल्कुल शुरू से हर परत को उठाते हुए। पहले यह समझ लो कि यह फिल्म सीधी सपाट नहीं बताई गई है। निर्देशक एलेजांद्रो गोंजालेज इञार्रितु ने इसे एक टूटी बिखरी टाइमलाइन में बनाया है। मतलब कहानी कभी आगे जाती है, कभी पीछे, कभी बीच में, लेकिन हम इसे एकदम सीधे और आसान तरीके से बताएंगे, शुरू से अंत तक, ताकि हर एक बात आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आए। तीन इंसान हैं, तीन बिल्कुल अलग जिंदगियां, और एक हादसा जो इन तीनों को एक ऐसे धागे से बांध देता है जिसे न वो चाहते थे न वो समझ पाते हैं। पहला इंसान है पॉल रिवर्स, जिसका किरदार निभाया है शॉन पेन ने। पॉल एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन बेहद बीमार। उसके दिल में एक ऐसी बीमारी है जो उसे अंदर से खाए जा रही है। डॉक्टरों ने कह दिया है अगर जल्दी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो पॉल के पास बस कुछ हफ्ते हैं। पॉल की बीवी है मेरी शार्लेट गैंसबर्ग, जो पॉल से बेहद प्यार करती है, लेकिन इस प्यार में एक अजीब सी डेस्परेट क्वालिटी है। मेरी इतनी डरी हुई है पॉल को खोने से कि वो चाहती है कि पॉल मरने से पहले स्पर्म डोनेट कर जाए ताकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसका बच्चा हो सके। पॉल और मेरी के बीच का रिश्ता सच्चा है, लेकिन मौत की परछाई में जीना दोनों को अंदर से तोड़ रहा है। पॉल एक ट्रांसप्लांट लिस्ट पर है, इंतजार है कि कहीं से कोई दिल मिले। दूसरा इंसान है क्रिस्टीना पेक, जिसका किरदार निभाया है नॉमी वॉट्स ने, और जिस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। क्रिस्टीना एक ऐसी औरत है जिसकी जिंदगी में एक बड़ा उतार चढ़ाव रहा है। पहले वो ड्रग्स में थी, गलत रास्तों पर थी, लेकिन अब वो बदल चुकी है। उसके पास एक शांत, सुंदर और खुशहाल जिंदगी है। उसका पति माइकल डैनी ह्यूस्टन एक नेक और प्यारा इंसान है। दो छोटी छोटी बेटियां हैं जिनके लिए क्रिस्टीना की पूरी दुनिया है। बच्चे स्कूल जाते हैं, घर में हंसी होती है, जिंदगी अच्छी है। क्रिस्टीना स्विमिंग सीख रही है, नई हॉबी ढूंढ रही है, सब कुछ परफेक्ट है। और जब सब कुछ इतना परफेक्ट होता है ना, तो किस्मत को शायद गुमान हो जाता है। तीसरा इंसान है जैक जॉर्डन, जिसका किरदार निभाया है बेनिसियो डेल टोरो ने, और यह परफॉर्मेंस शायद उनकी पूरी करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंस है। जैक एक पूर्व अपराधी है, जेल में रह चुका है, ड्रग्स में डूब चुका है, लेकिन अब उसने गॉड को पकड़ा है, रिलीजन को पकड़ा है, और उस पकड़ में उसे नई जिंदगी मिली है। जैक की बीवी मैरियन, मेलिसा लियो, उसके साथ है, उसकी तरफ है। दो बच्चे हैं। जैक अब एक नई कांग्रेगेशन का हिस्सा है, एक ऐसी कम्युनिटी जो रिफॉर्म्ड क्रिमिनल्स को नई राह दिखाती है। जैक जेन्युइनली बिलीव करता है, वो नाटक नहीं करता। उसके लिए गॉड एक सच्चाई है, एक ताकत है जिसने उसे बचाया है। लेकिन एक इंसान का भूतकाल कभी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, और फिर आता है वो एक पल, वो एक हादसा जो तीनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देता है। एक दोपहर, एक सड़क। जैक अपनी ट्रक में है। क्रिस्टीना का पति माइकल अपनी दोनों बेटियों के साथ सड़क पर है। शायद वो दोनों बेटियों के साथ कहीं जा रहे हैं या बस घूम रहे हैं, और जैक की ट्रक उनसे टकरा जाती है। माइकल और दोनों बेटियां तीनों मारे जाते हैं।
ये हिट एंड रन है। जैक घबराहट में या किसी और वजह से वहां रुकता नहीं और चला जाता है। ये एक पल है, ये 2-3 सेकंड का एक पल है, और इस एक पल ने क्रिस्टीना की पूरी दुनिया छीन ली। उसका पति, जिससे उसने नई जिंदगी शुरू की थी, गया। उसकी दोनों बेटियां, जिनके लिए वो जीती थी, गई। क्रिस्टीना, जो कभी ड्रग्स से उभरी थी, जिसने इतनी मेहनत से अपनी जिंदगी संवारी थी, वो अब बिल्कुल खाली हो गई। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई नहीं भर सकता। क्रिस्टीना टूट जाती है। वो ड्रग्स की तरफ वापस लौटती है, क्योंकि जब दर्द इतना असहनीय हो, जब जिंदगी का कोई मतलब न रहे, तो कुछ लोग उस दर्द को नंब करने के लिए कोई भी रास्ता चुनते हैं। वो खुद को बर्बाद करती है। वो पुरानी जिंदगी में वापस जाती है। नोमी वॉट्स ने इस डिसेंट को पर्दे पर जिस तरह दिखाया है, वो देखकर रूह कांप जाती है। एक ऐसी औरत जो इतनी खूबसूरत जिंदगी जीती थी और अब अपने ही हाथों से अपने आप को तोड़ रही है, ये देखना बेहद तकलीफदेह है। और उसी एक्सीडेंट में माइकल की डेथ में कुछ और भी हुआ। माइकल की ऑर्गन्स डोनेट हुई। उनका दिल किसी और को मिला। वो दिल मिला पॉल रिवर्स को। पॉल, जो मरने वाला था, जिसके पास बस कुछ हफ्ते बचे थे, उसे माइकल का दिल मिला। ट्रांसप्लांट सफल रहा। पॉल की जिंदगी बच गई। लेकिन पॉल के सीने, पॉल को जब यह पता चलता है कि उसका दिल कहां से आया, कि किस एक्सीडेंट में उस इंसान की मौत हुई जिसके दिल पर वो जिंदा है, तो उसके अंदर कुछ होता है। एक खिंचाव, एक ऐसी बेचैनी जो उसे क्रिस्टीना की तरफ ले जाती है। वो क्रिस्टीना को ढूंढता है, उससे मिलता है। और यहां से शुरू होता है इस कहानी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे पेनफुल और सबसे ह्यूमन हिस्सा। पॉल और क्रिस्टीना के बीच एक रिश्ता बनता है। ये रिश्ता समझना आसान नहीं है। पॉल के सीने में क्रिस्टीना के पति का दिल है और पॉल को क्रिस्टीना से प्यार हो जाता है। क्रिस्टीना के लिए यह और भी उलझा हुआ है। एक अजनबी जिसके सीने में उसके मरे हुए पति का दिल धड़क रहा है, वो उसे किस नजर से देखे? यह प्यार है या गिल्ट है, या उस दिल की याद है जो उसे सुनाई देती है? इस रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। पॉल के लिए यह और भी मुश्किल है, क्योंकि उसकी बीवी मेरी अभी भी है। मेरी, जिसने उसे जीते जाते नहीं जाने दिया, जिसने उसके लिए सब कुछ किया। वो अब पॉल और क्रिस्टीना के बीच एक ऐसी दीवार है जो पॉल खुद ही तोड़ रहा है। पॉल और क्रिस्टीना करीब आते हैं, और इस करीबी में दोनों को कुछ मिलता है जिसे वो शायद ढूंढ रहे थे। दर्द को शेयर करना, ये समझना कि दूसरे के अंदर भी वही तूफान है। उधर जैक जॉर्डन की जिंदगी भी तबाह हो रही है। वो जानता है कि उसने वो एक्सीडेंट किया। उसने 3 लोगों की जान ली, एक पिता और 2 बच्चियां। जैक का वो फेथ जिस पर उसने अपनी नई जिंदगी टिकाई थी, वो हिलने लगता है। अगर गॉड सब देखता है, अगर हर बाल पर उसकी नजर है, तो क्या यह एक्सीडेंट उसकी मर्जी से हुआ? क्या जैक को माफ मिल सकती है? क्या वो खुद अपने आप को माफ कर सकता है? जैक अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने पास्टर से सबसे यह सवाल पूछता है, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। जैक का गिल्ट उसे तोड़ता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है। यह डिसीजन उसकी बीवी मैरियान के लिए एक झटका है। वो नहीं चाहती थी कि जैक जाए, लेकिन जैक के लिए यह कन्फेशन एक जरूरत थी। एक ऐसी जरूरत जो शायद उसके फेथ का हिस्सा था कि पाप छुपाओ मत, सामने आओ। जैक को जेल होती है, मैरियान अकेली रह जाती है, उनका परिवार टूटता है। और जब पॉल और क्रिस्टीना को पता चलता है कि वो आदमी जिसने माइकल और उन बच्चियों को मारा, वो अब जेल में है, तो क्रिस्टीना के अंदर एक और चीज जागती है, बदला। वो चाहती है कि जैक मरे। वो चाहती है कि उस इंसान को वो दर्द मिले जो उसने उसे दिया। और पॉल, जो क्रिस्टीना से प्यार करता है, वो उसके इस दर्द को समझता है, उसके साथ होना चाहता है। एक प्लान बनता है। पॉल एक गन लेता है। जैक जेल से बाहर आता है। उसकी सजा खत्म होती है या बेल होती है, और पॉल उसे ढूंढता है। ये कॉन्फ्रंटेशन, ये पल जब पॉल जैक के सामने खड़ा होता है, इस पूरी फिल्म का सबसे इंटेंस और दिल दहला देने वाला सीन है। लेकिन यहां कुछ ऐसा होता है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। जब पॉल जैक के सामने खड़ा होता है,
गन हाथ में बदला लेने का इरादा लेकर तो वो देखता है एक इंसान को, एक टूटे हुए, गिल्ट से भरे, अपने पापों के बोझ तले दबे एक इंसान को। जैक, जो अपने आप को ऑलरेडी मरा हुआ महसूस करता है, जो शायद चाहता भी है कि कोई उसे खत्म कर दे। यह पल बेहद कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहां सही और गलत की कोई साफ लकीर नहीं है। जैक ने गुनाह किया, लेकिन क्या एक इंसान का हाथ से लिया हुआ बदला न्याय होता है? पॉल गन चलाता है, लेकिन खुद की तरफ। यह डिसीजन, यह आत्मघाती एक्ट पॉल का एक तरफ तो बदला है, जैक से और क्रिस्टीना के परिवार के दर्द का प्रतिनिधित्व है, और दूसरी तरफ शायद उसकी खुद की थकान का इजहार है। वो थक गया है एक उधार के दिल पर जीने से, गिल्ट से, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से। पॉल बुरी तरह घायल होता है। क्रिस्टीना उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है। डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, और इसी के साथ जैक भी हॉस्पिटल आता है अपनी बीवी के साथ। यहां तीनों अजनबी, जिनकी जिंदगियां उस एक एक्सीडेंट ने जोड़ी थीं, एक ही जगह हैं। पॉल हॉस्पिटल में है, उसका ट्रांसप्लांटेड हार्ट, माइकल का दिल, अब उसे जिताने के लिए लड़ रहा है। लेकिन पॉल इस लड़ाई को जीतना चाहता है या नहीं, यह सवाल बहुत गहरा है। फिल्म का अंत जो है वो कोई क्लीन एंडिंग नहीं है, कोई नीट बो नहीं है जिससे सब ठीक हो जाए। पॉल मर जाता है। उसका वो उधार का दिल जो उसे कुछ वक्त का जीवन दे गया था, वो भी चला जाता है। क्रिस्टीना, जो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा तबाह हुई, वो बची रहती है। और जैक, जो अपने आप को हमेशा गिल्टी महसूस करेगा, वो भी किसी तरह अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में है। लेकिन फिल्म का असली अंत एक बेहद पोएटिक और दिल को छू लेने वाले नैरेशन के साथ होता है, जो इंसानी जिंदगी के बारे में एक ऐसी बात कहता है जो आपको लंबे वक्त तक सोचती रहेगी। ये नैरेशन पॉल की आवाज में है, और वो कहता है कि हम सब अपने वक्त के बाद क्या छोड़ जाते हैं, कितना जीते हैं, कितना खोते हैं, और इन सब का हिसाब क्या है। वो 21 ग्राम, वो आत्मा का वजन, वो किसी कैलकुलेशन में नहीं आता। 21 ग्राम्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको हिला देती है। इसलिए नहीं कि इसमें एक्सप्लोजन्स हैं या ट्विस्ट्स हैं, बल्कि इसलिए कि यह बेहद असली है। इसमें जो दर्द है वो हमारा जाना पहचाना दर्द है। गिल्ट जो जैक को खाता है, ग्रीफ जो क्रिस्टीना को तोड़ता है, और वो डेस्परेट क्लिंगिंग टू लाइफ जो पॉल में दिखती है। शॉन पेन ने पॉल के किरदार में जो न्यूआंस दिखाई है, एक डाइंग मैन की फ्रेजिलिटी और उसके अंदर का डिजायर टू फील अलाइव एक बार, और वो आपको उस किलर से नफरत नहीं करने देती, बल्कि आप उससे एक अजीब सी एम्पैथी महसूस करते हैं। और नॉमी वॉट्स, उनकी क्रिस्टीना, शायद हॉलीवुड की बेस्ट ग्रीफ पोर्ट्रेल्स में से एक है। निर्देशक इन्यारिटू की स्टोरी टेलिंग जो नॉन लिनियर है, जो आपको पहले कंफ्यूज करती है और फिर धीरे धीरे सब कुछ ऐसे जोड़ती है कि आप दांत तले उंगली दबा लेते हैं, वो इस फिल्म को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। गुस्तावो सांताओलाला का म्यूजिक इतना हॉन्टिंग है कि सीन के बाद भी वो आपके दिमाग में बजता रहता है। और रोड्रिगो प्रिएटो की सिनेमाटोग्राफी, उस ग्रेनी, ऑलमोस्ट ब्रोकन विजुअल लैंग्वेज में वो जिंदगी की उसी फ्रेजिलिटी को पकड़ती है जिसके बारे में यह फिल्म बात करती है। 21 ग्राम्स एक ऐसी फिल्म है जो एक बार देखने के बाद आप भूल नहीं सकते। ये आपसे पूछती है, कितना जीते हो, कितना खोते हो, और उस 21 ग्राम्स के बाद क्या बचता है। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो आज ही देखिए, और अगर देखी है तो कमेंट में बताइए कि किस सीन ने आपको सबसे ज्यादा तोड़ा। इस वीडियो को अभी लाइक ही करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसी और मास्टरपीस फिल्मों की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।